हेलो फ्रेंड, मैं सुनील सूर्यवंशी स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के पहले मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और एसएससी एमटीएस के बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया हूँ। आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। आज हम लोग ज्योग्राफी भूगोल की पहली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये एक प्रकार का रिवीजन वीडियो होने वाला है। वीडियो आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारत का भूगोल कंप्लीट रिवीजन, ये एक प्रकार का आपका रिवीजन टाइप का वीडियो होने वाला है भारत का भूगोल का। अति महत्वपूर्ण पॉइंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। दोस्तों, ये वाले पॉइंट आपकी कोई भी एग्जाम, फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले। सभी एग्जाम में बस यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, कभी आप इन पॉइंट को अच्छे से याद रखते हो तो फिर आप कोई भी एग्जाम में भूगोल का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। सारी के सारे एग्जाम में बस यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाली वीडियो आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। या फिर कॉम्पिटिटिव की वनडे एग्जाम की कोई भी एग्जाम ले लो, सभी के लिए ये वाला वीडियो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा यह आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों, पहला पॉइंट आपको याद रखना है, भारत आकार क्षेत्रफल में विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। भारत आकार क्षेत्रफल में विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है, ये आपको याद रखना है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% होता है। मीन्स इस विश्व का, इस संसार का जितना भी भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 2.4% भारत का क्षेत्रफल है, ये आपको याद रखना है। भारत के लगभग बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर्क रेखा के ऊपर आपको पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। भारत के लगभग बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखना है आपको, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह 8 राज्य कौन से, ये भी आपको याद रखना है। पहला राज्य है गुजरात, दूसरा राष्ट्र है महाराष्ट्र, थर्ड है मध्य प्रदेश, फोर्थ है झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों, ये आपको याद रखना है, रट लेना है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों, बहुत बार कर्क रेखा के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, या फिर निम्न में से किन राज्यों में से कर्क रेखा नहीं गुजरती। दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए आपको एग्जैक्ट याद रखना है कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और ये 8 राज्य आपको याद ही होना चाहिए, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा राजस्थान से भी गुजरता है, ये भी आपको याद रखना है। मीन्स जो अक्षांश रेखा सिक्किम से गुजरती है वह राजस्थान से भी गुजरता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। दोस्तों, सारे के सारे पॉइंट बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके कोई भी एग्जाम के लिए, तो पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। बहुत बार पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पूर्वी राज्य है, तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। और उसी के साथ आपको याद रखना है भारत का सबसे पश्चिमी राज्य आपका गुजरात है। ये दोनों पॉइंट बेहद ही इंपॉर्टेंट है। याद रखना है आपको, भारत का पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और भारत का पश्चिमी राज्य गुजरात है। भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार में, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। सारे के सारे पॉइंट बेहद ही इंपॉर्टेंट है। याद रखना है आपको, भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार में। बहुत बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा भारतीय राज्य है असम, ये भी आपको याद रखना है। भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से भारत का एक ही राज्य लगा है, उसका नाम है असम, ये आपको याद रखना है। और भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा भारतीय राज्य है पश्चिम बंगाल। भूटान और नेपाल की सीमा से लगा है अपना भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल। भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा है अपना भारतीय राज्य असम, ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगा होता है, तो ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चारों राज्य आपके बांग्लादेश की सीमा के साथ लगे हुए हैं। मेघालय, असम,
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आपको एग्जैक्ट याद रखना है। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम बांग्लादेश के साथ लगे, बांग्लादेश की सीमा के साथ लगे भारत के राज्य है, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट पॉइंट पे। ये आपको बोल रहा है कि वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है वह अरुणाचल प्रदेश है। मीन्स वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, मैक्सिमम सीमा म्यांमार के साथ भारत का कौन सा राज्य साझा करता है, तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा मैक्सिमम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है वह है अपना अरुणाचल प्रदेश, ये आपको याद रखना है। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, तो आपको एग्जैक्ट याद रखना है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ये चारों राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, ये आपको याद रखना है। दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि पाकिस्तान के साथ भारत के कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है बांग्लादेश। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि भारत के साथ बांग्लादेश के साथ यहाँ पे एक पॉइंट आपको बोल रहा है कि भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश की। मीन्स भारत के साथ बांग्लादेश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपको बोल रहा है सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो ये आपको याद रखना है सबसे नवीन पर्वत श्रेणी आपकी शिवालिक। दोस्तों ये वीडियो आपका एक प्रकार का रिवीजन वीडियो है, तो सारे के सारे पॉइंट आपको एग्जैक्ट याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, तो ये आपको याद रखना है सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी आपकी शिवालिक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन से है। दोस्तों एग्जैक्ट आपको याद रखना है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल का पड़ोसी राज्य है, तो आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यह नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य है, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपको बोल रहा है कि भारत श्रीलंका पाक जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है, तो याद रखना आपको पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये पॉइंट आपको याद ही होगा, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ सीमा। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा का नाम है आपका रेड क्लिफ सीमा, ये भी आपको याद रखना है। भारत तथा अफगानिस्तान डूरन लाइन के द्वारा अलग होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। भारत और पाकिस्तान को अलग करती है रेड क्लिफ सीमा, और भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है आपका डूरन लाइन, ये भी आपको याद रखना है। शिवालिक पहाड़ियाँ हिस्सा है हिमालय का। शिवालिक पहाड़ियाँ जो है वह हिमालय का हिस्सा है, ये भी आपको याद रखना है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, आपको याद रखना है कि जो शिवालिक श्रेणी है उसका निर्माण हुआ सेनोजोइक प्लासियन युग में। मीन्स कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण कौन से युग में हुआ, तो आपको याद रखना है प्लासियन युग, सेनोजोइक युग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। और ये आपको याद रखना है बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। दोस्तों बहुत सारे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये आपको याद रखना है, रट लेना है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखला है। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। दोस्तों याद रखना है आपको भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है और वह आपके राजस्थान में स्थित है, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दोस्तों वीडियो आपको कभी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। दोस्तों यकीन मानिए बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी कोई भी एग्जाम के लिए, तो इन पॉइंट को आपको अच्छे से रट लेना है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको बोल रहा है कि रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है अरावली। अरावली यह रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी।
पूछ लेता है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको याद रखना है अन्नाईमुड़ी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको याद रखना है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणी। बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है, तो आपको याद रखना है सतपुड़ा श्रेणियाँ यह नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है। सतपुड़ा श्रेणी यह नर्मदा और ताप्ती नदियों, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियाँ। और लास्ट पॉइंट इस वीडियो का, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना है आपको पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है जम्मू कश्मीर में, ये पॉइंट आपको याद रखना है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा यह आपको कमेंट करके बताना है, और वीडियो कभी आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।